तू पुकारता है वो ना सोता है, तू पुकारता है वो सुनता है। तेरी पुकार, तेरी पुकार, तेरी पुकार, तेरी पुकार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका प्रेम भरा अभिवादन। पवित्र बाइबल के 14वें भजन संहिता के 6वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। सुलेमान राजा के शासन काल में इज़राइल वैभव के शिखर पर था। उसकी मृत्यु के बाद सलमोन का पुत्र रहूब्याम राजा बना। तब इज़राइल के पुरनियों ने उसके पास आकर उससे विनती की कि वह उन पर जो कर चुकाने का बोझ था उसे हल्का करें। राजा ने उत्तर देने से पहले सुलेमान के समय के वृद्ध सलाहकारों की सभा से सलाह ली। उन्होंने उससे कहा, यदि आप इन लोगों के सेवक बनकर इनकी सेवा करेंगे और इन्हें मधुर वचनों से उत्तर देंगे तो ये सर्वदा सेवक बने रहेंगे। रहूबियाम ने इस सलाह को तुच्छ समझा। इसके विपरीत अपने साथ पले बड़े युवाओं की सलाह मानकर वह इज़राइल के पुरनियों से कठोरता से बोला, मेरी छिंगुलियां मेरे पिता के कमर से भी बड़ी हैं। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी कर दूंगा। मेरा बाप तुम्हें कोड़ों से ताड़ना देता था, मैं तो तुम्हें बिच्छुओं से दूंगा। बुद्धिमान वृद्धों की सलाह को तुच्छ मानकर उद्दंडता करने वाले रहूबियाम को परमेश्वर ने दंड दिया। इज़राइल के 10 घरानों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और इज़राइल और यहूदा नामक 2 राष्ट्र विभाजित हो गए। इज़राइल ने रहूबियाम के स्वामित्व को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप रहूबियाम केवल यहूदा और बिन्यामीन वंशों का राजा रह गया। तब क्रोधित होकर वह उनसे युद्ध करने के लिए निकला, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसा करने से मना किया। दाऊद ने जो चेतावनी दी थी वह उसके पोते के विषय में ही सत्य सिद्ध हुई। सलाह देने वाले दीन शब्दों से दाऊद का अभिप्राय आत्मा से दीन, परमेश्वर से डरने वाले धर्मी हैं। आज भी इस संसार में परमेश्वर के दीन सेवक मनुष्यों को पाप से मुक्ति पाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन मृतकों में से पुनरुत्थित विजयी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने की सलाह दे रहे हैं। जो लोग उनकी इस सलाह को तुच्छ समझते हैं वे अंत में पछताएंगे, क्योंकि उनका नरक में विनाश होगा। परमेश्वर आपको इस सलाह के अनुसार करने की अनुग्रह प्रदान करे।